हेलो। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे वीडियो लगा के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी के साथ में अगर आप देखोगे ना तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स थी जहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट हुआ एंड बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हुए थे। अभी अगर हम देखेंगे ना तो ट्रैपिंग मोमेंटम कैसे जनरेट हुआ वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लेवल्स कौन सा है। यहाँ पे मॉर्निंग में अगर आप देखोगे ना तो पॉसिबल यहाँ पे ट्रैप था। हमारी जो लाइव मार्केट का अपडेट होता है वहाँ पे हमने कर दिया था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैपिंग मोमेंटम जैसे काम कर रही थी। अभी इसका जो लाइव मार्केट का अपडेट होता है वो हमने हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट करके रखा हुआ है। अगर आपने उसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। अब लाइव मार्केट में अपडेट कैसे हुआ वो देखिए। यहाँ पे जो है ना कि यहाँ पे पॉसिबल ट्रैप था। मतलब क्या था कि यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकता है। ओके एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बता दिया था कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है एंड मार्केट ने यहाँ पे बहुत से लोगों को, मतलब यहाँ पे देखिए आप कितने ज़्यादा लोगों को ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे आया था। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन तब तक यहाँ पे जो अपना 30 30 30 90 का जो होता है वो यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम ऑलरेडी जनरेट कर चुका था। यानी कि बहुत से लोगों ने सी पोजीशन परचेस कर लिया, लेकिन हर किसी का सी का पोजीशन आज लॉसेस में यहाँ पे चले गया था। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया। तो अगर यहाँ पे सभी लोग अपने सी के पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे तो बाद में कोई सी के पोजीशन में वापस एंट्री करने के लिए यहाँ पे नहीं आएगा। एंड वही वो चीज़ होती है कि मार्केट ऐसे ऊपर गया। अब जब मार्केट ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हम यहाँ पे ऊपर की साइड का एंट्री लेने वाले हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हम यहाँ से ऊपर का एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे ऊपर का एंट्री ना लेने का सिंपल सा रीज़न होता है एंड वो सिंपल सा रीज़न क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे पता था कि यहाँ पे एक पॉसिबल ट्रैप हो सकता है। अभी जब पॉसिबल ट्रैप का मोमेंटम यहाँ पे जनरेट ऑलरेडी हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट का जो मोमेंटम था, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था मैंने बता दिया था कि मार्केट ऐसे मोस्ट पॉसिबली डाउनफॉल कर सकता है, यानी यहाँ पे ट्रैप का मोमेंट अपडेट किया था। अब ये जो लाइव मार्केट का अपडेट होता है वो कहाँ पे किया था वो देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे जो हमारे यूट्यूब का चैनल है उसमें भी आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिलती है वहाँ पे। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रीमियम ग्रुप होता है ना वहाँ पे हमने एडवांस में अपडेट करके बता दिया था एग्जैक्टली यही वो लेवल्स थी। एंड यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट ने ट्रैपिंग किया था और ये लाइव मार्केट का ट्रैपिंग मोमेंटम था। एंड फिर हम ऑब्जर्वेशन मोड के अंदर चले गए, ना तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड किया ना था कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से एंड अगर आप वापस देखोगे तो पूरी तरीके से मार्केट ने क्या किया, आज बस ट्रैपिंग ही कर लिया। तो जब मार्केट बस ट्रैपिंग ही करता है तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट्स में ट्रेड करना अवॉइड करते हैं। सिंपल सा रीज़न ये होता है इसका कि आप मार्केट के अंदर अगर ट्रैपिंग मोमेंटम के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो तो हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। यानी यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे अपर साइड एंड डाउन साइड का मोमेंटम होता है ना, बहुत को लोग हेवी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे ट्रैपिंग में जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हमने यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जैक्टली नहीं लिया एंड यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम से हम जो है वो बच गए, ठीक है। अभी बचना यानी कि अपने मनी को सेव करना भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छी खासियत बात है यहाँ पे। एंड अगर आप देखोगे अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे भी एक लगभग कुछ इस तरीके से मार्केट का मोमेंटम चल रहा है। मार्केट इस जोन के अंदर है, ठीक है। तो मार्केट ये जो जोन है अपना, ये ऊपर के साइड में यानी नीचे के साइड में एक जोन के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि मार्केट नीचे आने वाला है। क्या ये सच में यहाँ पे नीचे आना चाहता है? क्या ये यहाँ से आकर के वापस ऊपर घूम के ऊपर जा सकता है? आपको क्या लगता है? आप थोड़ा टाइम सोच सकते हो, ठीक है। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट का मोमेंटम कैसे था और मार्केट का रिएक्शन कैसे हुआ है। अभी अगर आप कुछ दिनों से हमारे ये वीडियोस देख रहे हो, अगर आप ये देख रहे हो, अभी ये जो हमने यूट्यूब में अपडेट किया था तो हमने क्या बताया था आपको, जब हमने यहाँ पे अपडेट किया था तो हमने आपको क्या बताया था कि जो मोमेंटम अभी होने वाली है मार्केट्स के अंदर वो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन वाली मोमेंटम होती रहेगी। इसका रीज़न क्या था कन्फ्यूजन वाली मोमेंटम में, कि हमारे पास कोई लॉजिक नहीं था यहाँ पे। देखिए अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे तो मार्केट क्या कर रहा है, सडनली डाउनफॉल कर रहा है, सडनली ऊपर जा रहा है, सडनली डाउनफॉल कर रहा है, सडनली ऊपर जा रहा है, सडनली डाउनफॉल कर रहा है। तो ये जो मोमेंटम होती है ये कंफ्यूज मोमेंटम है, ओके। अब अगर आप इस कंफ्यूज वाले मोमेंट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो आप ट्रैप होगे, ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप इस कंफ्यूज वाले मोमेंटम को अवॉइड करते हो, अब क्लियर ट्रेंड आपको कब मिलता है, तो क्लियर ट्रेंड का लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लियर ट्रेंड होता कैसे है। तो सिंपल सी बात है, क्लियर ट्रेंड का ये क्या हो गया, चार्ट यहाँ पे लोड होने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे चार्ट लोड हो गया है। हाँ अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये होता है क्लियर ट्रेंड। अभी क्लियर ट्रेंड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे जो मार्केट से वो लगभग एक लाइन के साथ में चलता है, ठीक है। ना तो वो लाइन के नीचे जा रहा है ना तो वो लाइन के ऊपर निकल रहा है या फिर नीचे आ रहा है, ऐसे मार्केट्स नहीं करता। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैपिंग वाले मोमेंटम के अंदर जनरेट हो सकता है।
उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए कितना बढ़िया से ट्रैपिंग वाला मोमेंटम मार्केट्स ने जनरेट किया हुआ है। उसके बाद ये ऊपर के साइड से भी देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने कैसे जनरेट किया है। अब ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना सी का एंट्री पंच करने के बारे में सोचते हैं, और जैसे वो पंच करते हैं मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिलाता है, लेकिन तुरंत ही मार्केट नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आता है तो ये जो भी बायर्स यहाँ पे होते हैं ये सभी के सभी सेलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जैसे ये सभी के सभी सेलर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं डाउनफॉल करने की शुरुआत कर देता है। ठीक है। अब इसी तरीके से देख करके बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाते हैं एंड ट्रैपिंग वाला मोमेंट में फंस जाते हैं। अब इस ट्रैपिंग वाले मोमेंटम को आप अवॉइड करना है तो इसके सिंपल सा रीज़न क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसे देखें एंड उसे समझें। अब ये मोमेंटम देखिए, ये ट्रैपिंग वाले मोमेंटम कैसे है, इस ट्रैपिंग वाले मोमेंटम में हमें अवॉइड कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हम ट्रैपिंग मोमेंटम अवॉइड कर सकते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखिए ये ट्रैपिंग वाला मोमेंटम तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ा टाइम पहले। अब ये ट्रैपिंग मोमेंटम देखिए आप कैसे ट्रैप होता है मार्केट्स। उसके साथ में जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल होता है उसे भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको सीखने मिलती है, वो भी फ्री में। ठीक है। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि मार्केट्स का जो सेंटिमेंट होता है, ना तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, ना तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, ना तो मार्केट ऊपर जाता है, ना तो मार्केट नीचे आता है। अब ये जो सेंटिमेंट है मार्केट्स के, ठीक है, ये सेंटिमेंट किस तरीके से काम करते हैं मार्केट के अंदर। क्या हमें मार्केट एक सीई साइड का ट्रेड नहीं दिला पाता, क्या हमें मार्केट एक पी साइड का ट्रेड नहीं दिला पाता, लेकिन मार्केट हमें ट्रैप करवा लेता है। अभी ये ट्रैप वाला जो जोन होता है इससे हमें बचना है। अब ये ट्रैप वाले जोन से हम बचेंगे कैसे, मतलब हम अपने आप को सेव कैसे करेंगे। सेव करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट सेटअप होता है एंड इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है। सेटअप, लॉजिक एंड लेवल, अगर ये सभी चीज़ें एक साथ काम करती है आपके लिए तब जा कर के आप काफ़ी बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हो। अगर ये सब चीज़ें आपके लिए काम कर रही है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिएगा, मार्केट किस तरीके से ऊपर के साइड में जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर कंफ्यूजन है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर कंफ्यूजन होने की वजह से मार्केट तुरंत नीचे आता है एंड वापस एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन से ये हो जाता है कि मार्केट के अंदर निगेटिविटी डेवलप हो जाती है, लेकिन मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे पीई साइड का एंट्री लेकर के बैठा हुआ था वो सभी के सभी का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट होना शुरू हो जाता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से अवॉइड करना है आपको जो है। एंड लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से मोमेंटम ट्रैपिंग अवॉइड किया जाता है वो चीज़ें आपको सीखनी है। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल है हमारे पास, किस तरीके से मार्केट ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट करता है। यहाँ पे ना तो ज़्यादा मार्केट ऊपर जाता है, बस मार्केट साइडवेज जैसे हो जाता है। और इस साइडवेज जैसे मोमेंटम के अंदर आप ट्रेड करोगे तो भी करोगे क्या, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई लॉजिक ही नज़र नहीं आएगा ट्रेड करने का, है ना। अगर आप जल्दबाजी में वहाँ पे ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे आप यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड कर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ट्रेड ढूंढना है, उस ट्रेड को आपको करना है, तो ये वो चीज़ें होती है, ये वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपको लूज़ कर देता है। तो कॉन्फिडेंस अपने को बनाए रखना है ताकि हमारे लिए अच्छा हो जाए एंड हम उस कॉन्फिडेंस के ऊपर बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा जो है अपने लेवल्स पे काम कर पाए। ओके। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसे मैंने बताया वो आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखिए हमारा जो मार्केट्स है वो मार्केट्स यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे एक बॉक्स सेटअप था मार्केट, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना। तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने की भी कोशिश कर रहा है। क्या मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा या फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था ना। आप देखिएगा मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है ऊपर भी नीचे। अब ये जो चीज़ मार्केट करता है ना इसमें क्या होता है कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉसिबल ट्रैप है, मार्केट का पॉसिबल ट्रैप है एंड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये पूरा का पूरा जोन ट्रैप जोन था। एंड जितने भी लोगों ने यहाँ पे सी 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 परचेस किया उन सभी का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट करवा लिया मार्केट्स ने एंड फिर वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा था। अब अगर मार्केट ने सभी लोगों का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट करवा लिया है तो क्या आप मार्केट के अंदर सी साइड में जाओगे, तो इसका जवाब है नहीं, आप सी साइड में नहीं जाओगे। सिंपल सा रीज़न होता है, सिंपल सा लॉजिक होता है। सिंपल रीज़न सिंपल लॉजिक ये है कि अगर हमें पता है कि मार्केट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट जोन नहीं है जहाँ से हम यहाँ पे ऊपर का ट्रेड पाए तो फिर हम लेंगे क्यों। हाँ, कुछ रहेगा उसके अंदर रीज़न तो लेंगे ना, अगर कुछ रीज़न ही नहीं है उसके अंदर तो फिर ट्रेड लेने का कोई मतलब वहाँ पे नहीं निकलता है। ओके। अब देखते हैं कि निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है।
अब जो यहाँ पे जो है हमारा निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी आज काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन वाला मोमेंटम था। निफ्टी के अंदर भी कोई एक क्लियर ट्रेंड हमें नहीं आइडेंटिफाई यहाँ पे हुआ। तो जब हमारे पास कोई क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसे जनरली अवॉइड कर देते हैं। निफ्टी भी क्या कर रहा है, निफ्टी भी अपना साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, है ना। ना तो ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, ना तो ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, एंड यहाँ पे मार्केट का कन्फ्यूजन मोमेंटम के अंदर वो ट्रेड कर रहा है। अभी ये जब कन्फ्यूजन वाले मोमेंटम के अंदर ट्रेड करते हैं ना, तो जनरली हम ट्रेड अवॉइड कर देते हैं। जब भी मार्केट कंफ्यूज में ट्रेड करेगा तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड तो मिल पा रहा है, लेकिन ये ट्रेंड मिलना एंड उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना वो इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रेंड अगर आप पहले आइडेंटिफाई करते हो तो काफ़ी बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड के साथ साथ मार्केट चल रहा है ना। यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब लोगों को मोस्टली ये दिखाया जाएगा कि यहाँ पे सीई साइड का एंट्री बनाइए, क्योंकि हम तो ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, है ना। अब ट्रेन के साथ का अगर सेटअप यहाँ पे काम कर रहा है, अगर ये सेटअप यहाँ पे काम करता है, तो यहाँ पे ज़्यादा करके लोग क्या परचेस करेंगे, सी परचेस करेंगे। हाँ, इनका स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होगा, है ना। कुछ समझ रहे हो मेरी बात, आप अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होने वाले हैं, इनका एंट्री अगर यहाँ पे हुआ है तो इनका स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसके अंदर डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आना चाहता है एंड अगर वो इन लेवल्स को ब्रेकआउट कर रहा है 19,380, तो हम एक पॉसिबली चांस देख सकते हैं मार्केट को नीचे लेके आने का, या फिर मार्केट से नीचे आने का, है ना। तब मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ से ऊपर निकल रहा है इन लेवल्स के आसपास से, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे बहुत से लोगों को ट्रैप करवा लेगा, एंड जैसे मार्केट बहुत से लोगों को ट्रैप करवा लेगा, फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता एंट्री लेने का। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट्स में विदाउट ट्रैपिंग होते हुए आपका एंट्री बन के आप प्रॉफिट लेकर के यहाँ पे निकलिए, बाकी जाने दीजिए। अब देखिए, क्या हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रैपिंग जोन होता है, यहाँ पे हमारा निफ्टी का ट्रैपिंग जोन नहीं होता, तो डेफिनेटली नहीं, आप गलत हो। यहाँ पे हमारे पास बैंक निफ्टी का ट्रैपिंग वर्सेस निफ्टी का ट्रैपिंग, दोनों का ट्रैपिंग मोमेंटम यहाँ पे निकल के आता है। दिक्कत ये है कि आप देख नहीं पाते। अगर आप उसे देखते भी हो तो आप उसे समझ नहीं पाते, या फिर अगर समझते हो तो फिर उसे अप्लाई नहीं कर पाते। अब वो दिक्कत क्या है ना, वो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद से उसके अंदर समझना पड़ेगा। अब मैं आपको तो यहाँ पे बहुत से एग्जांपल बताता हूँ कैसे काम करता है हमारा सेटअप, एंड एक सिंपल सा सेटअप है। हाँ, मैं आपको जो है फ्री में सिखा देता हूँ। एक सेटअप है हमारे पास, जो आप वो 1 मिनट पे भी काम कर जाता है। तो थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए, हमारा जो लेवल से वो सेटअप कहाँ कहाँ पे आया है। चार्ट्स हमारा लगा के यहाँ पे रखा हुआ है हमने, एंड हमारा जो है यहाँ पे सेटअप निकल के आएगा। तो लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारा सेटअप निकल के आ सकता है। हमारा एक डाउनफॉल का सेटअप है वो, यहाँ पे देखिएगा। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट करके रखा हुआ है। तो ये सेटअप ना काफ़ी इजी है, काफ़ी बढ़िया काम करता है। देखिए, लाइव मार्केट का अपडेट के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ में जो हमारी यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आकर के भी आप जुड़ सकते हो। अब ये सेटअप काम कैसे करता है वो हमें समझने वाली बात है। सेटअप के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है एक डाउनफॉल, जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, डाउनफॉल, ठीक है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है, वो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे जो है एक्सेप्ट हो जाती है, या फिर आप उससे कह सकते हो कि वो वैलिड हो जाती है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास एक हैमर कैंडल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल हैमर कैंडल्स नहीं है, ये कैंडल्स हमारी हैमर कैंडल्स है। ये वाली इसे मत देखिएगा आप, ये वाली कैंडल्स को देखिएगा, ठीक है। ये हमारी एक हैमर कैंडल होती है, और जैसे ही हैमर कैंडल्स निकल दी है तो मार्केट के अंदर आपको एंट्री प्लान आउट कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो आप प्रॉफिट देखिए कितना बन रहा है आपका, तुरंत मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ पे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, अगर थिंकिंग का टाइम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थिंक करोगे तब तक तो मार्केट घूम भी जाएगा। अगर आपको यह पता है कि यहाँ पे ये डोजी कैंडल बन सकती है या फिर बन रही है, तो क्या करना है, तुरंत डिसीजन लेना है आपको। आपका जो तुरंत डिसीजन होने वाला है मार्केट्स में, वो आपको यहाँ पे एंट्री दिला करके ये वाले प्रॉफिट्स भी आपको दिला सकता है, या फिर इससे ज़्यादा। मार्केट तो देखिए, मार्केट तो बहुत ऊपर गया है, लेकिन आप कहाँ पे निकलोगे ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा। आप चलिए, अगर आप यहाँ से भी एंट्री करते हो एंड यहाँ पे भी आप इसे प्रॉफिट को बुक करते हो, तो लगभग 20 रुपीज़ का प्रॉफिट आपका जनरेट हो जाता है। अभी स्टॉप लॉसेस की अगर मैं बात करूँ, तो आप यहाँ पे उस स्टॉप लॉस को रख सकते हो इसके डाउन साइड में, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस कितना होता है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के आता कि मतलब 12 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस है, एंड 20 पॉइंट्स के आसपास का जो है लगभग इसने टारगेट दे दिया था। अब चलिए मान लेते हैं कि आपने अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं किया 20 पॉइंट्स पे, तो आप 15 पॉइंट्स पे तो एग्जिट करोगे, या तो फिर आप यहाँ पे 12 पॉइंट्स पे तो एग्जिट करोगे। अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो जाता है कि आपको पहले क्या करना है,
फर्स्ट आपका पोजीशन ये रहेगा या फिर आपका फर्स्ट कंडीशन ये रहेगा कि जितना आप यहाँ पे लॉसेस देने के लिए रेडी हो उतना प्रॉफिट लेकर के मार्केट से निकल जाओ, या फिर जितना प्रॉफिट लेने के लिए रेडी हो उतना लॉसेस लेकर के मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, मतलब प्रॉफिट अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो लॉसेस कम लेना है, लॉसेस अगर ज़्यादा ले रहे हो एंड प्रॉफिट को भी कम ले रहे हो तो फिर गलत है। लेकिन अगर प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हो एंड लॉसेस कम ले रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हो एंड लॉसेस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो फिर कोई दिक्कत, मतलब तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है आप सभी को लोगों को एंड लॉसेस कम हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, एंड अगर इसका उल्टा हो रहा है, लॉसेस ज़्यादा प्रॉफिट कम, तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और ये देखेंगे हम, अगर यहाँ से आप इसे लेकर के जाते हो एसएल ट्रेलिंग में तो आपका प्रॉफिट कितना बना होता। अब आप यहाँ पे देखिएगा हमारा जो एंट्री है ना वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये वाले लेवल्स पे। अब अपना टारगेट कहाँ तक बुक होगा अभी आप यहाँ पे देखिएगा, हम ऊपर कितना जाते हैं यहाँ पे ये लेवल्स पे, और ये लेवल्स कौन सा है, लगभग 18,952। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मार्केट कहाँ तक गया है, लगभग 18,000, सॉरी 19,068। अब हम निकले कहाँ से, 82 से मेरे हिसाब से, है ना। एक बार पॉइंट्स का भी कंफर्मेशन हम कर लेते हैं कि अगर हम वहाँ से एंट्री करके अगर इसे ट्रेलिंग के हिसाब से अगर निकल के जाते तो हमारा लगभग पॉइंट्स कितना टारगेट होता। ओ माय गॉड, ज़बरदस्त। तो लगभग ये 120 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हमारा हो जाता। एंड जो हमारा स्टॉप लॉसेस कितना था, लगभग 12 पॉइंट्स का। तो 12 पॉइंट्स के हिसाब में अगर हम यहाँ पे 120 पॉइंट्स ले रहे हैं जो होता है 1:10 का टारगेट, तो और क्या चाहिए आपको। 1:10 का टारगेट आपको मिल गया, मतलब कि सिंपल रीज़न एंड सिंपल लॉजिक यहाँ पे ये है, 1:10। मतलब अगर आप यहाँ पे, ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का लॉसेस ले रहे हो तो इसके अगेंस्ट में आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो, 10,000 का प्रॉफिट, है ना। क्यों, क्योंकि आपका 1:10 का रेशियो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लॉस अगर 1,000 का है तो प्रॉफिट 10,000 का है। लेकिन अगर आपका लॉस 10,000 का है एंड प्रॉफिट 1,000 का है तो आपको कहीं ना कहीं जो है अपने एनालिसिस को अच्छा करने की या फिर सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, जब तक आपका प्रॉफिट्स 10,000 के आसपास नहीं होता है एंड लॉसेस 1,000 के आसपास नहीं होता तब तक तो आपको यहाँ पे सुधरना पड़ेगा, मतलब खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए हम कितना भी कह लें, लेकिन जब तक आप खुद के एनालिसिस पे, खुद के जो है एनालिसिस पे आप काम नहीं करते तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आपके लिए यहाँ पे हो सकती है डेफिनेटली। तो खुद के एनालिसिस पे डेफिनेटली आप काम करिएगा। मार्केट के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास मार्केट चल रहा है ना, एक जोन के आसपास है मार्केट्स, बढ़िया। तो इस जोन के अंदर से बहुत से लोगों को क्या दिखाया जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, बता सकते हो। मैंने आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन यहाँ पे की हुई है, किस तरीके से मार्केट बिहेवियर होता है, किस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट होता है, हर एक चीज़ मैंने अभी आपको बताया हुआ है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि क्या हमारा डेली में क्या कर रहा है, तो मार्केट डेली में भी कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं पा रहा है। मार्केट यहाँ पे ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे नीचे भी नहीं जा रहा है, लगभग यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर चुका है अपने आप को। अगर मार्केट खुद को ही ट्रैप कर रहा है तो आप क्यों यहाँ पे ट्रैप होने के लिए आ रहे हो, आप तो मार्केट से दूर ही रहिएगा फिर, जब मार्केट खुद ही ट्रैप कर रहा है तो। और यहाँ पे अगर हम ये भी देख ले कि हमारा जो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो भाई साहब बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने एक ट्रैप जोन के अंदर फंसा हुआ है। अब अगर ट्रैप जोन के अंदर फंसा हुआ है तो हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। जब तक हम यहाँ पे अवॉइड नहीं करेंगे कम्प्लीटली मार्केट्स में, तो डेफिनेटली मार्केट्स आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। अब आपको मार्केट से बाहर खुद से होना है, या फिर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके होना है, या फिर छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट लेकर के सही से काम करके बहुत सी बढ़िया सा लेवल्स अपडेट एंड लेवल जैकपॉट आपको एनालिसिस करना है। अगर वो सब चीज़ें करना चाहते हो, सीखना चाहते हो फ्री में, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे आइए, जुड़ जाइए, टोटली फ्री होता है। यहाँ पे भी एडवांस अपडेट लेवल्स मिलते रहते हैं आप सभी को। ओके।